हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज सुरेंद्र कुमार योर फिजिक्स ट्यूटर। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर स्पेस होता है और उस स्पेस में जहाँ तक उस चार्ज पार्टिकल का जो इफेक्ट होगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इट मीन्स दैट जैसे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, और इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड ये जो हमने स्पेस माना है और इस स्पेस के अंदर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया है तो इस पॉइंट पे कोई भी दूसरा चार्ज आप प्लेस करोगे तो ये चार्ज पार्टिकल इस दूसरे सेकंड चार्ज पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। और कहने का मतलब दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे कहीं पे भी आप इस स्पेस के अंदर कहीं पे भी आप कोई भी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करोगे तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फील्ड को। ये जो फील्ड बन गया, ये जो स्पेस बन गया, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पेस अराउंड ए चार्ज विद इन विच helps in calculating the force on one charge on the other charge। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से वेक्टर वे है किसी स्पेस को रिप्रेजेंट करने का, और वो स्पेस किसके अराउंड होता है, किसी चार्ज के अराउंड। इस चार्ज के अराउंड ये जो स्पेस है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ गया समझ में? तो ये है कहने का मतलब, इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच सम इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस। तो ये जो स्पेस बन गया इस चार्ज बॉडी के अराउंड, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे। चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे स्टडी कर रहे हैं तो ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये इसका स्पेस है। जैसे हमने कोई दूसरा चार्ज लिया, यहाँ पे हम प्लेस करते हैं Q0 चार्ज, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफी स्मॉल है और इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सोर्स चार्ज। इस चार्ज को क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। कहने का मतलब जिस चार्ज बॉडी का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो आपका सोर्स चार्ज होगा। और इस सोर्स चार्ज के अराउंड ये जो स्पेस हमने कंसिडर किया है, इमेजिन किया है, इस स्पेस के अंदर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं तो वो होगा आपका एक तरह से टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम चार्ज को टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं कि इसका इफेक्ट इस पॉइंट पे है कि नहीं। ठीक है ना? हम डिफरेंट पॉइंट पे इसको प्लेस करके देखेंगे और इस टेस्ट चार्ज को, और ये जो टेस्ट चार्ज है क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो ये जो स्पेस बन गया इस चार्ज बॉडी के अराउंड, इस स्पेस को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे। ओके, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पे क्या बात है कि ये जो सोर्स चार्ज है आपका, इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा किससे, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना? तो टेस्ट चार्ज मींस जो चार्ज हम टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं, कहने का मतलब इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी स्मॉल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी चार्ज पार्टिकल है और ये भी चार्ज पार्टिकल है, इसका भी स्पेस होगा इसके चारों ओर, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा, लेकिन इसका इफेक्ट इसके फील्ड पे नहीं होगा। ठीक है? और वो कंडीशन है कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी स्मॉल होगा किससे, सोर्स चार्ज से। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच सम इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस। ओके, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो आप इसकी डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड या स्पेस, इनसाइड द फील्ड या फिर स्पेस। इसको जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आ गया समझ में? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन में Q, और ये चार्ज कौन सा होगा, वो टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, और ये वोल्ट पर मीटर भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ओके, तो जैसे हमारे पास ये एक हमने कंसिडर किया कि ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, लाइक दिस इज ए चार्ज बॉडी, इस पे टोटल अमाउंट में चार्ज कितना है, Q। टोटल अमाउंट में चार्ज इसमें क्या है, Q है। तो इसके अराउंड ये जो स्पेस बन गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस स्पेस के अंदर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट कंसिडर करो और वहां पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करो, और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी स्मॉल होगा, किससे, सोर्स चार्ज से। तो ये सोर्स चार्ज होगा और ये इसका टेस्ट चार्ज होगा। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल कितने फोर्स से इस टेस्ट चार्ज को या इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, ये अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो भी अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। तो टेस्ट चार्ज को जनरली हम क्या मान के चलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो और ये भी अगर पॉजिटिव तो ये इसको रिपेल करेगा। तो कितने फोर्स से रिपेल करता है, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। आ गया समझ में? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई। अगर आप डायमेंशन देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, और चार्ज का डायमेंशन होता है आपके पास A1 T1। तो हमारे पास m1 L1 T-2 और ये 1 है तो T-3 और A-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट और डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक नंबर में इक्वेशंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप डेफिनेशन यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक।
तो हमें कंसिडर कर लेना है कि कंसिडर किया एक पॉइंट चार्ज, हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करना है। पॉइंट चार्ज के बारे में तो पता होगा सभी को, उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं जिन चार्जेस के बीच में सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर साइज। तो उन चार्जेस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया और उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। जैसे ही हमने इमेजिन कर लिया कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और इस पॉइंट चार्ज को आपने ओ पॉइंट पे रखा है। अब इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, पी पॉइंट। और इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। कहने का मतलब इस पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है। टेस्ट चार्ज क्या लिया हमने, क्यू नॉट, और उसको कहाँ पे प्लेस किया है, इस पी पॉइंट पे। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज टू इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, F होगा, और वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर डायरेक्शन लें तो आर कैप और ये एफ वेक्टर होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। और ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे। आ गया समझ में। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पे, वो F अपॉन क्यू नॉट होगी। F की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है, एक मीडियम पे डिपेंड कर रही है, और एक डिस्टेंस पे। कहने का मतलब मेन बात यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। आ गया समझ में। कहने का मतलब इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर, जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस पे आप जितने भी पॉइंट कंसीडर करोगे उन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, और वो आपका रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसके कारण ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इज स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी आपकी, और वो आपका रेडियल फील्ड होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज के अराउंड जितने भी पॉइंट कंसीडर करोगे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। इस चार्ज से ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे, इस चार्ज से ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक स्फीयर बनेगा। इसका मतलब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी है ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। आ गया समझ में? तो ये है, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ग्राफिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देख सकते हो आप। जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस के अलावा हम क्या लेते हैं, आर डिस्टेंस लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले ली, ई ले ली, ठीक है ना। और ये आर्बिट्रेरी ओरिजिन चूज कर लिया है, मींस यहाँ पे आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल है, यूनिट पॉजिटिव सॉरी पॉइंट चार्ज आपका यहाँ पे, तो ये पॉइंट चार्ज है। तो जैसे ही आप चार्ज के सेंटर से मतलब चार्ज की सरफेस से इसकी अवे जा रहे हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। तो आर जैसे जैसे डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, आर आपका इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो नियर द चार्ज आर जीरो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये ऑन दी सरफेस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम होगा। अब जैसे नियर दी चार्ज के नजदीक लेके चलेंगे तो नियर दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, मैक्सिमम। अब जैसे जैसे आपका सेपरेशन इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा चार्ज के सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी इस प्रकार से। आ गया समझ में? तो ये आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और आर या सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस आपका इस डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नियर दी चार्ज। अब जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज करेगा मींस चार्ज पार्टिकल के सेंटर से ये जो आर डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज करती जाएगी। आ गया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगी, व्हेन R टेंस टू इंफिनिटी, तब E टेंस टू जीरो होगा। R की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में था। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज वो था कि किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज पे नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स उस पॉइंट चार्ज पे वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल फोर्सेस का। सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास हमने कंसिडर किए कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा हमने Q2 मान लिया, तीसरा पॉइंट चार्ज Q3 है, तो ये हमने पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिए। इस प्रकार से हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज हैं। ये n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पे अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे पे अप्लाई भी करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि इन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया और इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो इस P पॉइंट पे हम क्या प्लेस करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे और वो यूनिट टेस्ट चार्ज आपका Q0, यूनिट टेस्ट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज आपका क्या है, Q0 है। तो अब इस Q1 चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस R1 लिया था हमने, Q2 चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस हमने R2 लिया था। सिमिलरली Q3 चार्ज का डिस्टेंस R3 ले सकते हैं और लास्ट में Qn का डिस्टेंस हमने क्या ले सकते हैं, Rn ले लिया। तो ये n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं और इस P पॉइंट पे आपने जो चार्ज प्लेस किया है Q0, इस Q0 पे अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब आप क्या कह सकते हो कि इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करोगे तो Q1 का Q0 पे इंडिविजुअल फोर्स, Q2 का Q0 पे इंडिविजुअल फोर्स, Q3 का Q0 पे इंडिविजुअल फोर्स, Q4 का Q0 पे इंडिविजुअल फोर्स, लास्ट में Qn का Q0 पे इंडिविजुअल फोर्स आपने कर रखा है।
आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था, तो वहां से जो नेट फोर्स होगा इस क्यू नोट पे नेट फोर्स बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा कि बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn इन पॉइंट चार्जेस के कारण, वो हमारे पास ये था F वेक्टर Q नोट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I 1 to n QI अपॉन में RI स्क्वायर इनटू RI कैप. This is the net force on Q नोट ड्यू टू these number of point charges. ये हमारे पास नेट फोर्स था. आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यहाँ तक सेम एज इट इज है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है हमने. अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है. कौन से पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे जहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नोट. उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज. अब नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की वैल्यू आप ये वैल्यू आप वहाँ पे पुट अप कर सकते हो. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ई वेक्टर, वो आएगी क्यू नोट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर इनटू RI कैप ओवर क्यू नोट. क्यू नोट से आपका क्यू नोट कैंसिल हो गया. ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज वो आ गई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर इनटू RI cap. This is the net electric field intensity at a point P due to these number of point charges. Okay? ये था आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण. क्लियर है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है ना. तो हमने ग्राफिकली भी वेरिएशन देखा था. तो अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज है तो हम वेरियस ग्राफ्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी किस प्रकार से वेरी करती है इन पॉइंट चार्जेस के कारण. ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस. वो देखते हैं नेक्स्ट. तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका.